मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बाल गोविंद भगत रामरक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्र संस्मरण में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप श्री जी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हिस्सा ले रहे हैं। आप हमारे इन क्लासेज को हमारे यूट्यूब चैनल को सक्रिय करके भी देख सकते हैं, चिन्मय पाठशाला। तो आइए शुरू करते हैं। ये 7वां पॉइंट, भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। अब क्या होता है कि बाल गोविंद भगत का एक बेटा है जो बहुत ही दुबला सा है, पतला सा है, मर्जल सा है, और भगत की दृष्टि में जो कमजोर होते हैं वही प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं। सो एक दिन उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई बिछाकर लेटा रखा है। आसपास भीड़ जमा है, तुलसी दल है, उसके ऊपर फूल बिखेर रखे हैं, और वो मस्त होकर कबीर के पदों को गा रहे हैं। तो उनकी जो पुत्र वधू है, यानी कहें पतोहू, वो विलाप कर रही है। तो अपने पुत्र वधू को समझाते हुए कहते हैं कि दुल्हन, जाने वाले के लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जो तुम्हारा था ही नहीं वो चला गया, उसके लिए शोक क्या करना। ये समय वियोग करने का नहीं, खुशी मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। जब लेखक ने इस बात को बाल गोविंद भगत के मुख से सुना तो लेखक को आश्चर्य हुआ, और लेखक सोचने लगा कि ये साधु नहीं है, ये सामान्य पुरुष या सामान्य व्यक्ति नहीं है। बेटा मरा हुआ पड़ा है और ये भगत के अपने साहब के पदों को गा रहा है और कह रहा है कि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से जाकर मिल गई है। इससे बढ़कर और बड़े आनंद की बात क्या होगी। यह उनकी सत्य को स्वीकार करने की बोधता थी कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा से जाकर मिल गई है। अगला पॉइंट आता है, पतोहू के प्रति सजगता। बाल गोविंद भगत के पुत्र वधू के प्रति कितने सजग हैं। कम उम्र में ही बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई थी, पुत्र वधू विधवा हो गई थी। सो उन्होंने अपने पुत्र वधू से ही अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाई, अंतिम संस्कार कराया, और इस सामाजिक कुरीति और मान्यता का विरोध किया कि महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती हैं और महिलाएं अपने पति को मुखाग्नि नहीं देती हैं, और उन्हें अपनी पुत्रवधू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया। लेकिन भगत की पुत्रवधू भगत के प्रति चिंतित रहती थी और वो कहती थी कि मैं चली जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा, आपके लिए भोजन कौन कराएगा, आपकी उम्र अधिक है, आप बीमार हो जाएंगे, आपको खाना कौन देगा, पानी कौन देगा, इत्यादि। वो कहती है कि मुझे अपने ही चरणों में रखिए, अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। भगत ने अपनी पतोहू से कह दिया कि या तो तू चली जा या मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूं। अंत में उन्होंने उसके भाई को बुला लिया। अब लास्ट पॉइंट आता है इस वीडियो में, बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। बाल गोविंद भगत व्रत थे। उनका प्रतिदिन का नियम था गंगा स्नान करने के लिए जाना। रास्ते में जब जाते थे तो मांग कर खाते नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि सन्यासी को मांगने की आवश्यकता नहीं होती, और मैं गृहस्थी हूं। तो वो जब गंगा स्नान से लौट कर आते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वही नियम, ध्यान, स्नान, रास्ते में न मांगना न खाना, जो घर से खाकर जाते थे घर पर ही आकर खाते थे, बस रास्ते में पानी पीते थे। बीमार हो जाते हैं, गांव वाले उनसे खूब कहते हैं कि नियम, व्रत इत्यादि को छोड़ दीजिए, लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं मानते हैं और अपने नियम इत्यादि को नहीं छोड़ते, उपवास भी रखते हैं। लेकिन उपवासों में आज भी वही मस्ती दिखाई देती है जैसी जवानी में मस्ती थी। जवानी वाली ही टेक है, तबीयत कुछ ज़्यादा सुस्ती, खाने पीने से भी तबीयत नहीं सुधरी। सुबह शाम स्नान करना, ध्यान करना, संध्या करना, बारी बारी खेती बाड़ी को देखना,
कुछ नहीं छोड़ा। इस तरह से उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए, परंतु भोर में उन्होंने गीत नहीं गाया। लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद अब नहीं रहे हैं, सिर्फ उनका अस्थि पंजर पड़ा हुआ था। इस तरह से ये बाल गोविंद भगत ने एक साधु की परंपराओं को बताया है। समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने के लिए युवा पीढ़ी से आग्रह किया है, और नियम, ध्यान, स्नान इत्यादि को व्यक्ति की दिनचर्या में प्राथमिकता के साथ शामिल करने के लिए संदेश दिया है। और लेखक ने इसीलिए बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र शब्दों के द्वारा हमारे सामने उपस्थित किया है। थैंक यू।